लोगों की चिताएं जल रही थी 26 लोगों की, और नरेंद्र मोदी मधुबनी में आकर के चुनावी शहनाई बजाने का काम कर रहे थे, जो हम लोगों के लिए बहुत कलंक की बात है, बहुत अफसोस की बात है। दरभंगा महानगर राजद के तत्वावधान में सामाजिक न्याय परिचर्चा का भव्य आयोजन स्थानीय टाउन हॉल में हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता गंगा मंडल महानगर अध्यक्ष ने की तथा मंच संचालन सचिन राम ने किया। वहीं इस अवसर पर वरिष्ठ समाज सेवी पूर्व सांसद माननीय मंगनी लाल मंडल, समस्तीपुर विधायक सह मुख्य सचेतक अख्तरुल इस्लाम शाहीन, विधायक राम वृक्ष सदा, पूर्व विधायक केदार प्रसाद तथा युवा राजद नेता रूपेश कुमार यदि की प्रेरणादायक उपस्थिति ने इस वैचारिक मंच को और भी नई दिशा प्रदान किया। कार्यक्रम में दरभंगा के प्रमुख समाज सेवी, बुद्धिजीवी, छात्र, युवा प्रतिनिधि और समर्पित कार्यकर्ता का भागीदारी रहा। मुख्य वक्ताओं में गंगा मंडल ने सामाजिक न्याय केवल एक राजनीतिक नारा नहीं बल्कि यह हमारे संविधान की आत्मा है, अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने ही लोकतंत्र की पूर्णता है। अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने कहा, आर्थिक विषमता, जातीय भेदभाव और शैक्षणिक असमानता के इस दौर यह परिचर्चा नई चेतना का सूत्रधार बनेगी। ओम प्रकाश खेरिया ने कहा, यह लड़ाई संसद या विधानसभा तक सीमित नहीं है, गांव, मोहल्ले और चौराहों पर लड़ी जाएगी। राम नरेश यादव ने कहा, सामाजिक न्याय की अवधारणा को नीतियों और शासन के हर स्तर तक लागू करना आवश्यक है। शिक्षा, रोजगार और संसाधनों में समान भागीदारी के माध्यम से। कार्यक्रम में वार्ड अध्यक्ष, प्रधान महासचिव एवं बूथ अध्यक्ष ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं अपने विचार, सुझाव, जिज्ञासाएं साझा की। मंच पर सामाजिक न्याय के प्रति जो ऊर्जा और प्रतिबद्धता देखने को मिला, उसने यह स्पष्ट किया है कि मशाल नई पीढ़ियों के हाथों में सुरक्षित है। धन्यवाद ज्ञापन महानगर महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष स्वाति देव ने किया। सचिन राम ने अपने समापन वक्तव्य में कहा, यह आयोजन केवल वैचारिक गोष्ठी नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव की दस्तक है। हमें इस संघर्ष को निर्णायक मोड़ तक पहुंचाना है। खबर 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर देख रहे हैं। देखिए इस मौके पर कार्यक्रम में आए हुए लोगों ने मीडिया के माध्यम से क्या कुछ कहा है, वो तमाम जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में दे रहे हैं। जो सरकार है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उसमें कितना इनको घोटा गया है, दबाया गया है और इनके साथ क्या ज्यादती की गई है, इसी सब के बारे में यहाँ अवगत कराना है। और जो खास करके दलित है, महादलित है, अति पिछड़ा है, उनके साथ से घोर अन्याय किया गया है। तो घोर अन्याय किया गया हर मामले में। गरीबी रेखा से नीचे लोग नहीं आ सके हैं, इनकी आमदनी नहीं बढ़ी है, इनकी क्रय शक्ति नहीं बढ़ी है, इनकी माली हालत नहीं सुधरी है, इनको कोई रोजगार नहीं मिला है। तो जो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दीक्षा, ये जो 5 बुनियादी सिद्धांत है और बुनियादी आधार है, इनकी प्रतिपूर्ति नहीं हुई है। ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं 20 वर्षों से, तो 20 वर्षों से मुख्यमंत्री की उपलब्धि नहीं हुई है उसके बराबर। तो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। सामाजिक न्याय के लोग जो इसको हकदार हैं, वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जो महसूस कर रहे हैं कि इन्हीं बातों को अवगत कराना है। ये चुनाव वर्ष है, इलेक्शन वर्ष है। अब ये आएंगे और आकर के ये 5 किलो अनाज की बात करेंगे, पंचायत चुनाव की आरक्षण की बात करेंगे, तो यही तो मुख्यमंत्री का आधार नहीं है। 5 किलो खराब के बजाय 5 किलो क्रय करने की शक्ति हो, ये सबसे बड़ा सवाल है। भारतीय जनता दल का सामाजिक न्याय परिचर्चा, हम लोगों ने इस परिचर्चा के माध्यम से जितने भी गरीब गुरबा हैं, उनके हक के लड़ाई के लिए हम लोग जो है से आवाज उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और इसी सामाजिक न्याय परिचर्चा के लिए हम लोगों ने दरभंगा टाउन हॉल में जो है से वो कार्यक्रम रखे हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि जो है से मंगनी लाल मंडल जी, राम वृक्ष सदा जी, रूपेश कुमार जी और शाहीन जी 5 मिनट में अभी आने वाले हैं। वही आदमी लोग सामाजिक परिचर्चा का जो है से सब आदमी को बताएंगे कि कैसे क्या होना। शहरी विधानसभा का यह सामाजिक न्याय परिचर्चा का कार्यक्रम है। इसमें हम लोगों के सामाजिक न्याय के पुरोधा माननीय मंगनी लाल मंडल जी इस परिचर्चा में आए हैं। हम लोग अब इनकी ये परिचर्चा के माध्यम से हम लोगों को ये बताएंगे कि सामाजिक न्याय क्या है और सामाजिक न्याय में क्या क्या करना चाहिए
चूंकि यह चुनावी वर्ष है, चुनाव के अंदर किस तरह हम लोगों को, आम लोगों को, गरीब, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर सबको जोड़ते हुए, चूंकि 25 में चुनाव है विधानसभा का, उस चुनाव की तैयारी में लगना है। सामाजिक न्याय की जरूरत आज हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को परेशान किया जा रहा है। ये सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के कारण ही हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष को परेशान किया जा रहा है और हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी को भी परेशान किया जा रहा है, वो सामाजिक न्याय के कारण है। तो सामाजिक न्याय की चर्चा हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमेशा करते आए हैं और लोगों के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं। लेकिन आज जो परिस्थिति है, आपने देखा होगा कि जुम्मे की सरकार, उनको भी ये मानने पर मजबूर कर दिया गया है और उनको मानना ही पड़ेगा। सामाजिक न्याय जैसे कि हम लोग 65% आरक्षण जब नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी बिहार में सरकार में थे तो उन्होंने लागू करवाया और उनको जब जुम्मे की सरकार के साथ नीतीश कुमार जी गए तो आपने देखा उसको रद्द करवाने का प्रयास किया गया और रद्द भी करवा दिया, हाईकोर्ट में स्टे भी लगवा दिया। तो हम लोग लड़ झगड़ के किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में इस आरक्षण को प्राप्त करेंगे और आदरणीय तेजस्वी यादव जी के 2025 में हम लोग किसी भी हाल में मुख्यमंत्री बना के ही रहेंगे। हम लोगों के गार्जियन आदरणीय पूर्व सांसद मंगनी लाल मंडल के नेतृत्व में आज यह कार्यक्रम दरभंगा जिला के 10 विधानसभा में चलाया जाएगा, जिसके तत्वावधान में आज दरभंगा हम लोग पहुंचे हैं। सामाजिक न्याय का मतलब हुआ गरीब, पीड़ित, शोषित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को समान भागीदारी, समान उसको हिस्सा मिले, सम्मान मिले, समान भागीदारी मिले, यही सामाजिक न्याय है। और इसी के तहत हम लोगों को परिचर्चा करना है कि 20 साल तक जो सरकार डबल इंजन की सरकार बिहार में रही है, उन्होंने 20 साल में गरीबों के साथ क्या अन्याय किया, पिछड़ों के साथ क्या अन्याय किया, दलितों के साथ क्या अन्याय किया और अल्पसंख्यकों के साथ क्या अन्याय किया, या किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसी बात को लेकर हम लोग जनमानस में, जनता के जन अदालत में आदरणीय नेता बाबू मंगनी लाल मंडल के नेतृत्व में पहुंचे हुए हैं। इसमें हमारा खास करके जो पंचायत अध्यक्ष है, बूथ अध्यक्ष है, जो हमारे पार्टी के सीनियर लीडर है, प्रखंड अध्यक्ष है, उनका जो कमेटी है, उन सारे लोगों को आज उपस्थित होना है और उन सारे लोगों के बीच में आज हम लोगों की अपनी बातों को रखना है। बात यह रखना है कि इन लोगों को हम लोग जो आगे चुनाव है उस पर बूथ मैनेजमेंट कैसे किया जाए, बूथ तक आदमी कैसे लाया जाए, पोलिंग एजेंट कैसा लोग बनाया जाए, हमारा बीएलओ और एएलओ जो होगा वह कौन आदमी होगा, इन्हीं सब चीजों के लेकर आज परिचर्चा है। और सामाजिक न्याय के साथ साथ पार्टी के संगठन पर भी चर्चा है और इन्हीं के तहत आज हम आप लोगों के बीच में आए। हमारे साथी युवा के साथी है, सोशल मीडिया का भी कार्यक्रम है और सोशल मीडिया के बारे में भी। बिहार के तमाम 243 विधानसभा में प्रदेश स्तरीय सामाजिक न्याय पर चर्चा कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हम लोग दरभंगा जिला में हमारे टीम लीडर माननीय पूर्व मंत्री अभिभावक मंगनीलाल मंडल बाबू है, माननीय विधायक रामप्रेस सराज जी हैं, माननीय विधायक अब्दुल शाही साहब हैं, पूर्व विधायक केदार साहब सहित मैं हूँ। इसमें जो लालू जी के द्वारा सामाजिक न्याय किया गया, जो सामाजिक न्याय मतलब सब वर्गों का उत्थान, सभी को साथ लेने चलने का उत्थान, गरीब, पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक, इस बातों को जन जन तक पहुंचाना और उसी का 2.0 वर्जन जो तेजस्वी जी का आगे सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय होगा, उस बातों को लेकर जन जन तक जाना है। वह राज्य कोई है तो बिहार है। तो ये कैसा विकास नीतीश कुमार का 20 साल का, कैसा यह डबल इंजन की सरकार। पूरे देश में सबसे कम आमदनी किसानों को कहीं होता है तो वह बिहार में होता है। सबसे कम इन्वेस्टमेंट भारत सरकार किसी राज्य में करती है तो वह बिहार है, जहां सबसे कम इन्वेस्ट किया जाता है। हर मानक पर बिहार सबसे निचले पायदान पर है। भ्रष्टाचार का आलम आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है।
कर्मचारी से लेके ब्लॉक से लेके जिला से लेके सचिवालय तक बिना पैसा का कोई काम नहीं हो रहा है। त्राहिमाम त्राहिमाम बचा हुआ है। अपराध की स्थिति आप लोगों से छिपी हुई नहीं है। जब एक साल में लालू जी के शासन में 80,000 85,000 अपराध की घटनाएं होती थी तो उसको जंगल राज की संज्ञा दी जाती थी। आज नीतीश कुमार और मोदी जी के शासन काल में बिहार में 3 लाख अपराध की घटनाएं हो रही हैं। पहले कितनी होती थी? 80 से 85,000। यह मैं नहीं बोलता, भारत सरकार के गृह मंत्रालय जिसके अमित शाह मंत्री हैं, उनका मंत्रालय का NCRB का रिपोर्ट, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, वह बताता है किस राज्य में कितनी हत्याएं हुई, कितना बलात्कार हुआ, चोरी हुआ, डकैती हुआ, छिनतई हुआ, तमाम अपराध की घटनाएं। वह आंकड़ा बताता है कि लालू राबड़ी के शासनकाल में 80 85,000 90,000 तक अपराध की घटनाएं प्रत्येक वर्ष हुआ करती थी। और आज देख लीजिए, अभी गूगल कीजिए, पढ़े लिखे लोग यहाँ पर हैं, NCRB का रिपोर्ट 2.5 से 3 लाख अपराध की घटनाएं घट रही है। आप जान रहे हैं कि त्राहिमाम बिहार में मचा हुआ है। वैसी परिस्थिति में तमाम लोगों का राष्ट्रीय जनता दल की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल के नेता ने, पार्टी ने महत्वपूर्ण साथियों के साथ विमर्श करने के लिए, सामाजिक न्याय परिचर्चा के माध्यम से आप लोगों से विमर्श करने के लिए हम लोगों को भेजा है। केंद्र की मोदी सरकार को भी आप लोग देख रहे हैं, जो कहा करते थे कि हम पड़ोसी मुल्कों पर जब गलती करें तो लाल आंख दिखाना चाहिए। वह कहते थे कि जब कोई एक सर ले जाएगा तो एक के बदले 10 सर लाएंगे। आपने हाल की घटनाओं को देखा। अभी पहलगाम में हमारे बॉर्डर के अंदर घुस करके, हमारे देश में घुस करके हमारे 26 लोगों को शहीद कर दिया गया। घंटों, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे रह करके ना कोई बॉर्डर पे कोई सेना नजर आया, ना कोई अंदर में कोई पुलिस नजर आया। हमारे हजारों लोग त्राहिमाम कर रहे थे और 26 लोगों को शहीद कर दिया गया। और ये क्या कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री को भाग कर जाना चाहिए जम्मू कश्मीर। देश के प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, सर्वदलीय बैठक बुला करके कोई कड़ा निर्णय लेना चाहिए। लोगों की चिताएं जल रही थी 26 लोगों की, और नरेंद्र मोदी मधुबनी में आकर के चुनावी शहनाई बजाने का काम कर रहे थे, जो हम लोगों के लिए बहुत कलंक की बात है, बहुत अफसोस की बात है, बहुत दुर्भाग्य की बात है।